कई बच्चे कह रहे थे कि मैथ नहीं आता है, मैथ में वीक हैं। तो मैथ में ना सीखने के लिए भी, क्योंकि हमारा इंग्लिश में मैथ है, तो इंग्लिश में आप तभी समझ सकते हो मैथ को जब आपको इंग्लिश अच्छे से आए। तो पहले तो आपको कमांड करना चाहिए इंग्लिश से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर भी हमारी बेसिक क्लास लेके चल रहे हैं मैथ की, और मैथ मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको गणित। कई बच्चों का फियर होता है, फियर मीन्स होता है डर। डर लगता है कई लोगों को कि गणित के क्वेश्चन कैसे होंगे, गणित नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम मैथ में ना कुछ नहीं होता, मैथ में केवल आपका ऐड होगा और आपका सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होगा और आपका डिवाइड। यही चार चीज़ें हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं जिनको। चार ही चीज़ें आपको पूरे मैथ में करनी है। जोड़ करना है, घटाया करना है, गुणा करनी है, भाग करना है। इसके अलावा कोई और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मैथ में पढ़ना हो। समझ आ रहा है? तो केवल हमें मैथ इन चार चीज़ों पे कमांड अच्छी कर लेनी है। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, इन पे हमारी कमांड अच्छी होना चाहिए, तभी यहाँ पूरे मैथ अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मैथ मतलब क्या है गणित में हमारे, तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपके आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी आप समझना क्या मैं कह रहा हूँ, ये मत देखिए क्या लिखा है, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, शॉर्ट में कुछ लिखूंगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, डिवाइड। जोड़ है, घटाया है, गुणा है, भाग है, इसके अलावा कुछ और नहीं आता है मैथ में। इतना ही है बस। क्योंकि क्यों, इनके टाइप अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं करने के। ऐड को हम कई प्रकार से करते हैं, सब्ट्रैक्शन को कई प्रकार से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के टाइप से करते हैं, ऐसे हम डिवाइड को भी कई प्रकार से करेंगे। तो डरने की कोई जरूरत है नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओगे मैथ अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है मैथ करना, ठीक है। तो अब अगर मैं मैथ आपको पढ़ाऊँ या मैथ आप लोग पढ़ोगे, तो मैथ में हम पढ़ते हैं डिजिट को, तो डिजिट क्या होते हैं, और हम पढ़ते हैं नंबर्स। तो ये नंबर और डिजिट से ही आपका पूरा मैथ जो होता है बना हुआ होता है। अब डिजिट क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने नंबर ये 1 2 3 काउंटिंग लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलता रहता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। नंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपके डिजिट, क्या है, और यही आपके नंबर्स भी हैं, 8 नंबर है। अब 1 नंबर का मतलब क्या है कि इसमें हम क्या है, कोई भी चीज़ जो 8 हैं 8 हैं वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप स्टिक ले लें, तो इस 8 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ रहा है? पहले अगर किसी के पास में मैथ कुछ, अभी तो अपने नंबर हमने लिख रहे हैं कि हम 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को यूँ लिखेंगे, 3 को इस प्रकार से लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में चले जाओ आप लोग, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति काउंटिंग कर रहा है, किसी चीज़ को गिनता है, तो वो ऐसे गिनता होगा। अपने नंबर गिनोगे जिसको हम बोलते हैं ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ऐसे ना। तो अगर एंशिएंट टाइम में जाओगे तो लोग अपने काउंटिंग करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते थे। उन्होंने कहा 1 है तो उन्होंने 1 ऐसे कर दिया कि भैया 1 हो गया। अगर उनको 2 करना है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर कितना हो गया, 3 4 5 6, इस तरीके से वो लगाने लगे। टाइम आता गया, बदलता गया। फिर क्या, भैया ऐसा करो, 1 को आप ऐसे लिख लीजिए। फिर कहा 2 को कैसे लिखेंगे, उन्होंने कहा 2 कैसे लिख दो, पहचान रहेगी। बोले सब एक जैसे बना ले तो पहचान ही नहीं आती है। ऐसा कहा होगा, मैं बता रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए। इस प्रकार से 3 1 2 3 बोले, ठीक है ना, ऐसे कर लो, ये कर लीजिए। तो ये तो लिखने के तरीके हैं, ये हमारी पहचान है, डिजिट है ये, ठीक है। नंबर कैसे होते हैं, अभी मैं यहाँ पर लिखूँ जैसे 10 11 12 256, बताऊंगा भी कि कैसे पढ़ते हैं नंबर्स को। बिल्कुल शुरुआती है, 0 लेवल का है मैथ, जिसको नहीं आता अच्छे समझना, ठीक है। बिल्कुल इनकी मतलब फर्स्ट क्लास से हम समझ सकते हैं। तो ये 10 है हमारा, ये 11 है, ये क्या है 12 है, ये 200 कितना है 56 है, 256 है। अभी मैंने ये 256 कैसे पढ़ लिया, इसको मैंने 12 क्यों पढ़ा, इसको मैंने 11 क्यों नहीं पढ़ा, इसको मैंने 11 क्यों पढ़ा, ठीक है, इसको मैंने 11 क्यों नहीं पढ़ा। तो ये भी हम सीखेंगे कि नंबर को कैसे रीड करेंगे। अगर ये नंबर, अगर इसकी आपका, अगर आप कहोगे ये नंबर कितना लिखा है, तो आप कहोगे सर ये नंबर है 256, बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं। तो ये 256 बना कैसे, कितने डिजिट हैं, तो एक डिजिट आपका कितना है 2 है कि नहीं, दूसरा डिजिट कितना है 5 है, और तीसरा डिजिट कितना है 6 है। तो ये तुम्हारा 2 5 6, ये यहाँ पर 3, एक तो डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, यानी कि 3 डिजिट से मिलकर एक नंबर बन गया। और उसमें पहला डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 5, तीसरा डिजिट है 6। डिजिट अलग अलग काउंट होते हैं, तो इसमें 3 डिजिट हैं। और नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो 256 क्या है, नंबर है। तो ये नंबर हो जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शुरुआती, अब ये यहाँ से लेके हम लोग क्या करते हैं ना, काउंटिंग लिखते हैं, जैसे 1 है 2 3 4 5 6। तो नंबर्स को हमने कई टाइप में डिवाइड किया है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, कुछ नंबर आपके ऐसे लिखे होते हैं, ये 2 हो गया। कुछ नंबर आपके ऐसे भी होंगे, -2 लिखा होगा।
तो ये तुम्हारा पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं, ये नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। ये अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसे अब शुरुआत में पहले ना लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग करते थे। तो इन लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल का हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कि भाई ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, लोगों ने शुरुआत भी किया 1 से किसी चीज को गिनना। कुछ समय के बाद में जीरो है इसकी डिस्कवरी की गई भारत में, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 को कहाँ शामिल करें? मैं तो 1 से 0 पहले शामिल कर दो, 1 से पहले लिख लो। तो क्या इनको क्या कहोगे? हम इनको कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? हिंदी बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं हो गई, 0 को लगा के हो जाती हैं, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो अभी केवल मैं 2 संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ। अभी कई टाइप होते हैं, इंटेजर्स हैं, रैशनल नंबर हैं, ठीक है, फ्रैक्शन है, वो सब नंबर के प्रकार हैं, डेसिमल नंबर भी होते हैं। तो केवल अभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, और हम क्या बात करेंगे? पूर्ण संख्याओं को। तो ये तो तरीका चल रहा है नंबर को देखने का, जोड़ने का, पढ़ने का। जोड़ना भी सीखेंगे कि नंबर्स को आखिर मैथ में क्या चीजें आती हैं। तो मैथ में यही तुम्हारे नंबर्स आते हैं। अभी और आगे जाओगे आप, 6th क्लास में जाओगे, 7th क्लास में जाओगे ना, तो वहां पर आपको ये अल्फाबेट वाले मिलेंगे, X Y Z A B C। ये भी मैथ में यूज हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। x² लिखा होगा, 2x² लिखा होगा, 3y² लिखा होगा। तो ये फिर मैथ की 6th क्लास 7th क्लास स्टैंडर्ड क्लास में पहुंचोगे आप, हाई क्लास में, तभी सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है पूरे मैथ में ना, ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना, कुछ और करना ही नहीं है, बस थोड़े तरीके पता होना चाहिए। तो ये तो तरीका रहा हमारा कि भाई मैथ में क्या नंबर्स आते हैं, 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 1 से होगा तो हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। जो 0 से स्टार्ट हुआ क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इन्हीं नंबरों को, नेचुरल नंबर को या होल नंबर को ही हम आपस में क्या करते हैं? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। केवल मैथ में अभी हम केवल नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि डिजिट को बात पढ़ रहे हैं। अभी हम अल्फाबेट को नहीं पढ़ रहे हैं। अल्फाबेट का मतलब मैंने ये बताया X Y Z A B C, ए से लेकर A to Z तक। अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ये 6th क्लास में स्टार्ट होता है हमारा, तो अभी हम बेसिक मैथ लेके चल रहे हैं, 0 लेवल क्लास है, तो अभी हम बाद में बात करेंगे इसके लिए। तो अभी हम केवल डिजिट की बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर्स को पढ़ेंगे केवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के, इनमें ही हम ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है, घटाया करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इसके बाद में समझ में आ गया कि नंबर, अब मैं आपको बताता हूँ नंबर को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब एक नंबर हम बड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिया, यहाँ ये लिख लिया मैंने, तो मुझे तो पढ़ना आता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी इसको नंबर ही पढ़ने नहीं आते हैं, क्योंकि 0 मतलब का, 0 लेवल का मतलब क्लास ही होता है कि कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर मैं तो पढ़ लूंगा 4342, अब ऐसे बच्चे भी होंगे जिसको पढ़ने नहीं आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें डिजिट पहले देखिए, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल कितना डिजिट है? 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट ने मिलकर एक संख्या बना दी, यानी कि एक नंबर बना दिया। नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं, और डिजिट को हम कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। और इसको कहते हैं संख्या। तो अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या मिलती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमने इन अंकों ने 4 3 4 2 यानी कि 4 3 4 2 ने मिले गए, आपस में लिखे गए, और इन्होंने एक संख्या बना दी, जिसको हमने क्या कहा गया है? 4342 एक संख्या है। अब इन संख्याओं को पढ़ना आपने हिंदी में सुना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है कि नहीं? ठीक है, हम इंग्लिश में थोड़ा हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम वंस पढ़ते हैं, सेकेंड वाले को पढ़ते हैं क्या? 10, थर्ड वाला क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो हम इसके बाद में 10,000 भी आता है, ठीक है, क्या आ जाएगा? 10,000। फिर क्या आएगा? लाख आएगा, 10 लाख आएगा, करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा। इस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं नंबर्स को। तो पहले क्या आएगा? 1 आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 गिनेंगे, 10,000 गिनेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब ये वंस है ना, वंस की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 1, 10 की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 10, 100 की वैल्यू होती है 100 की पोजीशन पे बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत आसानी से नंबर पढ़ लेंगे आप। 1000 की पोजीशन लिखा होता है 1000, और 10,000 की पोजीशन लिखा होता है 10,000। समझ आ गया कि नहीं? अब देखिएगा, देखिए वंस और टेंस, अगर केवल वंस है तो सिंगल पढ़ लीजिए, लेकिन जैसे ही आपका टेंस आएगा, टेंस और टेंस से पहले वाले नंबर को एक साथ पढ़ते हैं, यानी कि इन दोनों नंबर को हम एक साथ पढ़ेंगे।
100 आ गया, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही आप 1000 आएंगे, सिंगल 1000 है, सिंगल पढ़ लीजिए। अभी आप डबल पढ़ने का मतलब क्या समझेंगे अभी। लेकिन जब 1000 और 10,000 जैसे ही आएगा तो 10,000 से पहले वाला नंबर दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। जब 10,000 फिर आप बोलोगे 1000, ऐसे नहीं पढ़ना है। दोनों 1000 है, डिफरेंस कितना है 10 का। तो 10 और 10 से पहले वाला जो पोजीशन है उसको एक साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़े देखिए, 1 10 100 1000 10,000। तो 1000 ये भी है, 1000 ये भी है, तो 10,000 1 और 10 को मिलाएंगे क्या पढ़ते हैं, 24 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं। अब इसको मैंने 24 क्यों पढ़ा, 24 मैंने पढ़ा, इसको क्यों पढ़ा भाई। अभी मैंने क्या कहा था, पहले को 1 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 10,000। तो ये पहले वाले को मैं क्या पढ़ूंगा, 1 पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा 1, तो 1 की वैल्यू होती है 1, और इसको मैं क्या पढ़ूंगा 10, और 10 की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 10, क्या होती है 10। तो मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ क्या है, 1 की पोजीशन कितना है 4 है, तो इंटू 4 कितना आ जाएगा 4, तो सिंगल डिजिट है तो इसको 4 का 4 पढ़ूंगा। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9, ये सब आपके सिंगल डिजिट में है, तो सिंगल सिंगल पढ़ते हैं इनको हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही आप 10 पे जाओगे ना तो ये 10 डबल डिजिट हो जाएगा, तो इसमें 1 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। ये सब 1 है, ये भी 1 में, ये भी 1, लेकिन 1 और 10 दोनों है, समझ आ रहा है। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, इसकी 10 की पोजीशन कितना है 2 है ना, तो 2 इंटू कितना करेंगे 10, कितना आ जाएगा 20। तो ये तो पूरा 20 हो गया, 20 रुपीज़ है अभी। ये अब हमको 1 2 3 याद करने पड़ेंगे, 1 कैसे लिखा जाएगा, 20 कैसे लिखेंगे, 46 पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। तो ये 20 हो गया तुम्हारा, और ये कितना हो गया 4, दोनों एक साथ पढ़ लीजिए, कितना हो जाएगा 24। इसलिए मैंने क्या पढ़ा, इसको समझ आ गया एकदम। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है 1, अब इसको आप लिखिए 1 की पोजीशन कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे कितना है 2 इंटू कितना कर लीजिए 1। अब यहाँ कितना कर लीजिए, कितना है 4 है, तो 4 इंटू कितना कर लेंगे 10। 100 की पोजीशन कितना है 3, तो 3 इंटू कितना कर लीजिए 100। और यहाँ 1000 की पोजीशन कितना है 4 इंटू कितना हो गया 1000। अब यहाँ पर कितना है 10,000 की पोजीशन पे 2, और 2 इंटू कितना कर लीजिए 10,000, कितना कर लेंगे 10,000, समझ आ गया जी। अब यहाँ क्या करेंगे 2 कर लेंगे, इसका करेंगे कितना आ जाएगा 40 भाई, 4 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, लेकिन 4 और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आता है, ठीक है। 3 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 300, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ आगे मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा। ये तुम्हारा 4 की अगर 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल होता ही आता है 4000। अब मैं 2 की 10,000 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाता है ये, तो 1 10 100 1000 10,000 मिलकर 1000 पे क्या है 0 है, तो मैं 1000 थोड़ी ना बोलेंगे, तो 0 पे जो किसी पोजीशन पे 0 आता है तो हम 0 को पढ़ेंगे ही नहीं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, ये मैंने कहा 1 10 100 1000, अगर मैं 0 अभी यहाँ लिखूँ तो कितना है 1000 किसी 1000 की पोजीशन में क्या है 0, तो 0 1000 है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब मैंने 2 लिख दिया, तो 1 10 100 1000 कितना हो गया 10,000। तो मैंने कहा 1 यहाँ पर 10 आएगा, 10 से पहले वाले नंबर को एक साथ पढ़ते हैं। तो अगर 2 और 0 एक डिजिट एक साथ लिखी गई हैं तो 1 2 3 आपको याद करनी पड़ेंगी, इसको हम पढ़ते हैं 20। तो 1 10 100 1000 10,000, तो कितना हो जाएगा 20,000, क्लियर। अब यहाँ पर आइए 1 10 100 1000 की पोजीशन पे 0 तो है नहीं, क्या है 4 है ना, तो क्या बोलेंगे 4,000, क्या पढ़ेंगे बोलो भाई क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ गिनिए 1 10 100, ये मैं सब लिखवा चुका हूँ 1 10 100, तो बताइए 100 की पोजीशन कितना लिखा है, क्या पढ़ेंगे 1 और 10 कितना है, तो 0 और 40, 0 4 और 0 एक साथ लिखिए तो क्या पढ़ते हैं 40, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और 10 दोनों मिला के पढ़िए क्या हो जाएगा 40। ये केवल 1 है तो 1 को सिंगल पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से जहाँ बड़ा नंबर लिखा होता है वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए 20,000। अब यहाँ पर अब 4 भी है तो 20,000 अलग है 4 अलग है, लेकिन अभी यहाँ पढ़ेंगे दोनों को मिला के पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ कितना है 300, ये कितना हो गया 40, ये कितना है। अच्छा इन सबके बीच में ना देखो प्लस होता है, अगर ये एक प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या पढ़ा रहा हूँ, तो अब इसको आप लिख लीजिए यहाँ से 20,000 कितना आ जाएगा 20,000, प्लस का साइन लगाइए 4,000, फिर लिखिए कितना 3
140 और प्लस कितना हो जाएगा 2। देखिए पढ़िए 20,400 सॉरी 20,000 4,000 342 इनको ऐड कर लें अब। तो ये इनको हम ऐड करेंगे तो ये इसी प्रकार से नंबर बन जाएगा 4 3 ये बनेगा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करना भी सिखा दूंगा लेकिन नंबर मैं पढ़ना बता रहा हूँ अभी आपको इस प्रकार से। तो यहाँ 4,000 को हम ऐड करेंगे, फिर कितना है 300 है, फिर कितना है 40 है, फिर कितना है, तो करेंगे 24342 तो ये नंबर निकल के आएगा। तो अब मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि 1 10 100 1000 10,000 तो 1 और 10 को एक साथ पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 100 की पोजीशन कितना है, तो क्या बोलेंगे 342। क्लियर है तक? आगे पहुंचिए 1 10 100 1000 अभी इसको भूल जाइए तो क्या पढ़ेंगे 4342 जो जिसकी पोजीशन पे आता है उसको बोलते रहिए। 100 की पोजीशन कितना आया 3 तो क्या बोल रहे हैं 300। 1000 की पोजीशन कितना आया 4 क्या बोल रहे हैं। अब आगे आ जाओ 1 10 100 1000 10,000 अभी मैंने कहा था 10,000 आएगा और उससे पहले वाले नंबर को एक साथ पढ़ लीजिए। तो एक साथ जब हम 2 डिजिट को पढ़ते हैं इस 2 को और 4 को तो क्या पढ़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 24,000 क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो केवल अभी हमने मैथ में नंबर्स को पढ़ना सीखा है। अब नंबर्स को पढ़ना नहीं आएगा तो आप ऐड भी नहीं कर पाओगे, घटाया भी नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाओगे, डिवाइड भी नहीं कर पाओगे। तो समझ आ गया नंबर्स कैसे पढ़ना है। अब एक नंबर मैं आपको और देता हूँ जैसे ये मैंने दिया आपको, तो पढ़िए देखिए 1 से 10 से 100 है 1000 है 10,000 है कितना हो गया लाख हो गया। तो देखिए हाँ ठीक, तो इसको पढ़िए 1 से 10 100 1000 10,000 कितना हो गया लाख। तो अभी मैंने लाख तक नहीं बताया, अभी आगे बता दूंगा तो मैं भी लाख को मिटा देता हूँ। तो 1 से 10 100 1000 10,000 10,000 की पोजीशन में क्या है मैंने कहा था 0 आएगा तो 0 को नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो 1 से 10 100 1000 कितना हो गया 2400 100 की पोजीशन कितना है 4 है तो 4 बोलेंगे। तो 1 से 10 100 1000 2400 और 1 और 10 आ गया तो 10 को 10 से पहले वाला एक साथ पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 20। तो ये मैंने 1 2 3 लिखी नहीं है, मुझे पता कि आप सब जानते हो 1 2 3 लिखना नहीं होगी तो हम लिख लेना 0 से 1 2 3 4 5 करके आप कितने तक लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक। इसमें आपको पता चल जाएगा 86 कैसे लिखा जाएगा, 76 कैसे लिखा जाएगा, 98 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जब 9 और 8 1 फॉर 10 तो 10 में हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 8, अभी मैंने बताया था आपको है ना, हो जाएगा 90 और कितना हो गया। तो इस तरीके से नंबर को हम पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो ये मैंने नंबर लिखा तो 1 से 10 100 की पोजीशन में कितना है क्या बोलेंगे, आगे पहुंचाइए 1 से 10 100 और 1000 की पोजीशन बताइए कितना है और 10,000 की पे नहीं पढ़ेंगे ना उसको 2424 समझ में आ गया। ये सबको आता है मुझे पता है, अपने स्कूल में सबको आता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि हम बिल्कुल लेवल हमारा क्या है 0 चल रहा है। अगर ये इस तरीके से नंबर लिखा होता 1 से 10 से 1 को 10 से एक साथ पढ़ लेंगे, 100 को अलग से पढ़ेंगे, 1000 और 10,000 एक साथ पढ़ेंगे और ये कितना हो जाएगा लाख। तो लाख की पोजीशन कितना है 3 क्या बोलेंगे 3 लाख। 1 और 10 एक साथ में थे 1000 10,000 तो 42,000 3 लाख 42,482। आगे नंबर्स पढ़ना। अगर कहीं अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता तो क्या पढ़ते 1 से 10 100 1000 10,000 और पता है जब 4 और 0 को यानी कि 1 और 10 को लिखते हैं और 10 की पोजीशन पे 4 होता है और 1 की पोजीशन पे 0 होता है तो क्या पढ़ते हैं 40 क्या पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 से 10 100 1000 10,000 लाख 3 लाख 40,482। क्लियर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम नंबर्स को रीड करेंगे। ये पहली क्लास केवल मैंने नंबर्स को कैसे पढ़ना है। अब आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे डिवाइड भी कर लोगे लेकिन नंबर्स को रीड करना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। सब बच्चों को आता होगा, आता है ना सबको, लेकिन फिर भी ये हमारा जरूरी था इंग्लिश वो मैथ का पहला जो स्टेप है हमारा नंबर्स को जानना चाहिए। इसलिए आप बुक उठा के देखोगे ड्राइंग और नंबर 6th क्लास की बुक का पहला चैप्टर यही है क्या।
अपने नंबर्स को जानना कि आखिर नंबर को हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अभी आपसे कोई बोले लिखिए 2,86,40,832, लग जाओगे कि नहीं? नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको यहाँ से क्या बोलेगा, जैसे सपोज दैट मैं जाता हूँ लाख तक, कोई है 2 लाख, तो आप सीधे लिखिए 2 लाख, ठीक है। तो कितना जाएगा 40,528। अब काउंट कीजिए 1 पे 10, 100,000, 10,000, लाख, तो 2,40,528। समझ गए अब? तो इस प्रकार से हम नंबर को लिख लेना और नंबर्स को क्या कर लेना, पढ़ लेना। समझ में आ गया? तो ये अपने मैथ का, बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 1 था, यानी कि क्लास हमारी 1 थी। और इस क्लास में मैंने केवल आपको सिखाया है कि मैथ में क्या यूज होता है, नंबर यूज होते हैं। नंबर इसमें आपका नेचुरल नंबर और कौन सा होता है, होल नंबर। मैथ में हमारा केवल ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही आता है। बाकी एलसीएम है, एचसीएफ है, फ्रैक्शन है, वो सब इन्हीं से मिलता जुलता है। एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, उसमें आप मल्टीप्लाई और किसका यूज करोगे, डिवाइड का यूज करोगे, है कि नहीं? तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और किसका यूज करेंगे, डिवाइड का। अगर आप फ्रैक्शन भी करोगे, उसमें भी आप क्या करोगे, ऐड ही करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कुछ और अलग से तो आता नहीं है। मैथ में 4 ही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। तो इतना आज समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। यूट्यूब पे पढ़ेगी क्लास, घर जाके इसको रिवाइज करना, ठीक है। जिस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना सिखा दिया है, उसी टाइप से हमको मैथ भी कर दूंगा, ठीक है। बढ़िया, थैंक यू। हाँ भाई, क्या हुआ?